जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, आज का जो उपाय है वह बहुत ही विशेष है और ऐसा उपाय है जो लगभग सबके यहाँ हो सकता है। चूँकि जो गाय है, गौ माता प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या कहीं अन्य शहरों में रहते हैं जहाँ पर हमें गाय नहीं मिलती है, तो फिर आप इस उपाय को मत कीजिए। यदि गाय आपके गली मोहल्ले में कहीं भी आती है, दिखाई देती है आपको, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने दो उपाय बहुत ही लाभदायक और शक्तिशाली दो उपाय बता रहा हूँ। दोनों उपाय बिना खर्च का, एक भी पैसा आपका इसमें खर्च नहीं होना है। चूँकि यह उपाय गौ माता से संबंधित है, जो गाय होती है उसको, चूँकि अधिकांशतः हिंदू परिवारों में अधिकांशतः सभी व्यक्ति गाय को रोटी खिलाते हैं, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जो प्रथम रोटी होती है वह गाय के लिए बनाई जाती है और जो अंतिम रोटी होती है वह कुत्ते के लिए बनाई जाती है। तो प्रतिदिन गाय के लिए हमारे घरों में एक रोटी अलग से बनाई जाती है और उसे हम गौ माता को खिलाते हैं। तो आज का जो उपाय है यह इसी से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। उपाय बताने से पहले हर बार की तरह आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुँचें और आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जा सके। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451842617 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज के द्वारा उचित जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस अदा नहीं करनी है। फ्री में आपको सलाह दी जाएगी। आपको जो भी सलाह दी जाए आप उसका परीक्षण कर सकते हैं कि आपके लिए जो सलाह दी गई है वह उचित है या नहीं। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है और राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, जो कि कलयुग के साक्षात देव हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले उपाय की। तो पहला जो उपाय है यह आपको सोमवार और गुरुवार 2 दिन करना है। बड़ा आसान उपाय है, 2 दिन में से आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप भाई बंधु हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो घर जाकर अपनी पत्नी को, यदि पत्नी ना हो तो माता को, माता ना हो तो भाभी को, कोई भी हो आपके घर में, उसे इस उपाय को अच्छी तरीके से समझा दीजिए। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो आपको करना कब है? यह उपाय आपको सोमवार या गुरुवार के दिन करना है। करना क्या है कि अब चूंकि इस उपाय के लाभ भी तो सुन लीजिए थोड़ा सा। जब आप इस उपाय को सोमवार गुरुवार के दिन करेंगे तो इससे आपकी कुंडली में यदि सूर्य खराब है तो वह भी मजबूत होगा, यदि गुरु खराब है तो गुरु भी मजबूत होगा, शुक्र खराब है शुक्र में भी परिवर्तन आएगा, चंद्र अगर आपकी कुंडली में गलत स्थिति पर बैठा है तो वह भी आपको लाभ देगा और मंगल भी आपको बलवान बनाएगा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की मांगलिक कुंडली है उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, उससे उनकी कुंडली का मांगलिक दोष समाप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि जो घरों में गाय की पहली रोटी बनाई जाती है, गाय के लिए आप रोटी बनाइए, उसमें बिल्कुल भी घी ना लगाएं, बिल्कुल चुपड़ना नहीं है, घी नहीं लगाना है, सूखी रोटी लेना है। उस रोटी के ऊपर आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी आपको उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। इसके बाद 8-10 बूंद दूध जो होता है, दूध की 8-10 बूंद आप उस पर डाल दीजिए हल्दी के ऊपर, ठीक है। अब ये मत पूछना कि दूध किसका हो, गाय का हो, भैंस का, कोई भी दूध हो, गर्म हो, ठंडा हो, जैसा भी हो, आपके 8-10 बूंद उस हल्दी के ऊपर दूध की डाल दीजिए। इसके बाद ये जो
उंगली होती है, रिंग फिंगर कहते हैं जिसे हम, इस उंगली से क्या करना है कि जो हल्दी और दूध डाला है उस पे ऐसे गोल 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 घेरा बनाना है, गोला बनाना है, एक सिक्के के आकार का गोला गोला बनाना है। और गोला बनाते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप 7 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद वो रोटी आप रख लीजिए। जब भी गाय आपके दरवाजे पर आए, आप उस गाय को ये रोटी खिला दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय आपको करना है कौन सा? सोमवार और गुरुवार के दिन ही दूसरा भी उपाय करना है आपको। क्या करना है कि एक बाल्टी ले लीजिए, बड़ी सी बाल्टी हो या कोई डिब्बा हो, उसमें 3-4 लीटर आप पानी ले लीजिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ अगर उसमें गोल हो तो उसको फोड़कर थोड़ा महीन करके आप उस पानी में गुड़ को डाल दीजिए और उस गुड़ को अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाकर जब आप रोटी गाय को खिला दें, तो रोटी खिलाने के बाद आप उस गाय को वह पानी जो है, वह जो जल है जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उस जल को गौ माता को पिला दें। जब गाय उस पानी को पीकर चली जाए, इसके बाद अगर उसमें पानी बचा हो तो ठीक है, ना बचा हो तो उसी में थोड़ा सा जल आप डाल दीजिए और पानी उसी पात्र में जिसमें गाय पानी पीकर गई, उसी पात्र में थोड़ा सा जल आप डाल दीजिए। और जल डालकर आप उसको धोना नहीं है पात्र को, उसी जल में ऐसे 5 ये उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को उसी जल में ऐसे डुबोकर अपने पूरे घर में आपको ऐसे ऐसे पूरे छींटे मारनी है, मंत्र बोलते हुए। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेडरूम में, जहाँ भी, पूजा घर में, रसोई घर में, हर जगह आप इस जल के छींटे मारिए। केवल टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर आप पूरे घर में इस जल से छींटे मारिए। देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। अब जो पानी शेष बचे, उस शेष पानी को आपके घर में यदि कोई गमला हो, कोई पेड़ हो, उस पेड़ में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये उपाय आपको गुरुवार और सोमवार के दिन करना है। इसके अतिरिक्त आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते रहिए, साधारण रोटी खिलाते रहिए, लेकिन गुरुवार और सोमवार के दिन आप इसी तरीके से उपाय कीजिए। इससे आपकी जो भी कर्ज से संबंधित समस्या होगी, घर में सुख समृद्धि ना हो रही हो, आपकी किस्मत चमकना प्रारंभ हो जाएगी धीरे धीरे। आप इस उपाय को करके तो देखिए, इतना शक्तिशाली उपाय है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अपने स्वयं के उपाय पर। चूँकि रोटी तो सब खिलाते हैं, लेकिन रोटी खिलाने का सही तरीका, जिस तरीके से मैंने कई बार बताया है कि उपाय तो सब करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से ना करने पर वह हमें लाभ प्रदान नहीं करता है। आप इस उपाय को कीजिए, देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।